Hello guys, this is lecture number 11 of our free software. Now we have to see next commands which are remaining जैसे कि मिरर कमांड बाकी है हमारी कॉर्नर कमांड चैम्फर कमांड ये जो ऑपरेशनल कमांड बाकी है ना वो आज के लेक्चर में हम नोटिस करने वाले देन लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था कि लाइन कमांड ओके लाइन कमांड देखी थी फिर पॉइंट का यूज़ कहाँ करना है सर्कल कमांड प्रोफाइल कमांड के जितने भी टूल बार से सारे हमने देखे थे ओके तो वो थी हमारी वर्किंग कमांड्स जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे स्केच को ड्रॉ करेंगे ड्राइंग को क्रिएट करेंगे और प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अभी प्रोडक्ट तो हमने डिजाइन कर लिया लेकिन उस पे कुछ हमें ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे ना तो फिर ये जो मिरर कमांड कॉर्नर एंड द चैम्फर कमांड ये कौन सी जो ऑपरेशन कमांड है तो हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे ये सबसे पहले हम क्या करेंगे हम मैकेनिकल डिजाइन में जाके हम क्या करेंगे पार्ट डिजाइन में चले जाते हैं ओके हम जाते हैं यहाँ पे पार्ट डिजाइन में ओके तो ये हमारा पार्ट डिजाइन ओपन होने वाला है सो यहाँ पे हमें ऑपरेशनल कमांड देखनी जो लास्ट लेक्चर में हमने लाइन कमांड प्रोफाइल कमांड्स वगैरह देखी थी सबसे पहले हम क्या करेंगे एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे एक कोई भी प्लेन सेलेक्ट करेंगे हम मैं लेता हूँ ओके टॉप प्लेन लेकिन मैं यहाँ से लूँगा पोजिशनिंग सेज क्योंकि मुझे डायरेक्शन चेंज करवानी है तो मैं टॉप प्लेन लेके पोजिशनिंग सेज ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्वैप ओके एंड वर्टिकल को मैं कर दूंगा रिवर्स ये हो गए हमारे ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया तो ओके में जब सेट करूँगा तो उसके हिसाब से हमारा जो है वो टॉप प्लेन आने वाला है सो नाउ अभी हम देखेंगे कि ऑपरेशन कमांड का यूज़ कैसे करना है कहाँ करना है सो ऑपरेशन कमांड का यूज़ कैसे करेंगे हम सबसे पहले ऑपरेशन कमांड कौन से तो हम क्या करेंगे इस टूल बार को हम बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे यहाँ पे ऊपर माउंट कर लेंगे ओके यहाँ पे ऊपर माउंट करेंगे ऑपरेशन इसमें हमारे जो है ऑपरेशन कमांड्स है तो हमने जो प्रोफाइल कमांड्स के जितने भी कमांड्स है वो यूज़ कर लेंगे यूज़ करने के बाद देन हमारी जो ऑपरेशन कमांड है तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे हमारी जो स्टार्टिंग की फर्स्ट कमांड है वो है कॉर्नर देन जो आते हैं हमारी चाम्फर एंड ट्रिम एंड मिरर एंड ये प्रोजेक्शंस है जो 3D एलिमेंट हम जब डिज़ाइन करेंगे तो हमें प्रोजेक्शंस किस तरह लेने हैं कि आपको अगर कोई एलिमेंट कॉपी करना है तो आप प्रोजेक्शंस लोगे और सेम प्रोजेक्शंस के ऊपर आप कॉपी करोगे फर्स्ट हम जाएंगे कि सिंपल थिंग मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग दिस रेक्टेंगल ओके ये रेक्टेंगल मैंने जो ड्रॉ किया है इसमें क्या है 4 कॉर्नर्स है ओके 4 कॉर्नर्स है लेकिन आपको पता होगा ना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में या स्ट्रेंथ कैसे हम सेट करेंगे तो जो स्ट्रेंथ सेट करनी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें क्या होगा कि कॉर्नर में अगर एजेस अगर होंगे तो मटेरियल फेल होने के चांसेस कुछ ज़्यादा है अगर कॉर्नर में आपकी एजेस है तो अगर आप एजेस को कम करते हो तो आपको मटेरियल फेलियर चांसेस कम हो जाते हैं जैसे कि कोई जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जनरेट नहीं होंगे तो सिंपल थिंग कि अगर यहाँ पे मुझे अगर कॉर्नर देना है कि शायद तक अगर एग्जांपल अगर ले तो ये सपोज रेक्टेंगल ग्लास है हमारा रेक्टेंगल ग्लास है तो आई आई थिंक अगर ग्लास को अगर एज होंगी तो वो कट भी सकता है तो सेफ्टी पर्पस मटेरियल फेलियर पर्पस बहुत सारे पर्पस है तो हम अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कॉर्नर का जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कॉर्नर का देन हम फर्स्ट लाइन जहाँ हमें परफॉर्म करना है सपोज ये मैंने फर्स्ट एंगल सेलेक्ट किया ये फर्स्ट एंगल को अगर हमें कॉर्नर देना है तो ये मैंने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की है देन सेकंड लाइन ये हमारा हो गया कॉर्नर सेलेक्ट तो ये हो गया हमारा कॉर्नर हो गया एंड देन इसे एक रेडियस मिल गई रेडियस प्रोडक्ट्स होने की जो रीज़न है जो रेडियस हमें मिल चुकी है रेडियस के कारण क्या होगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस वो एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा और फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे ऐसे ही अगर हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए हमें लगेगा भी नहीं और सेम सेम ऑपरेशन है सेकंड का जो चैम्फर का है सेम थिंग कि चैम्फर भी हमें कई बार यूज़ करनी है लेकिन कई बार हमें रेडियस नहीं चाहिए होगी रेडियस नहीं चाहिए बल्कि हमें चाहिए एक फ्लैट सरफेस एंगुलर में तो फिर हम क्या करेंगे चैम्फर क्रिएट करेंगे जैसे कि मैंने कमांड को सिलेक्ट किया ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट की एंड देन ये सेकंड लाइन सिलेक्ट किया तो यहाँ हमारा एंगल का चाम्फर आ गया तो आप बेसिकली इस चाम्फर का एंगल भी चेंज कर सकते हो लेंथ भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊँ तो कितने डिग्री का आपको चाहिए तो यहाँ देखो एरो पे फोकस कीजिए एंगल 45 डिग्री एंड द लेंथ इज
समथिंग समथिंग। सो आप आपके हिसाब से आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी एंगल यहाँ पे सेट कर सकते हो, एंड ये आपको जितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे लेंथ डाल के आप चाम्फर लगा सकते हो। ये तो ये हो गया चाम्फर। बेसिकली सेम सेम जो ऑपरेशन है वो भी चाम्फर का है, और चाम्फर भी यूज़ करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस करने के लिए। जो फेल्योर चांसेस है वो कम हो जाते, वो हो जाएंगे रिड्यूस। फेल्योर चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ है, एंड तो सेफ्टी पर्पज ऑल्सो चाम्फर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी सब टाइप से, जैसे कि अगर हम कॉर्नर सिलेक्ट करें तो इसमें देखो आपको नीचे एक देखने को मिलेगा। मैं इस शायद तक मैं इसे यहाँ पे स्केच टूल्स को ऊपर ले लेता हूँ। स्केच टूल्स में आपको वेरीफाई किया जाएगा। ओके, आपको स्केच टूल्स में वेरीफाई किया जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। देखो, ये आप एरो पे फोकस करो। ये जैसे कि मैंने फर्स्ट ये कॉर्नर सिलेक्ट किया, एंड मैं अगर कॉर्नर बनाना चाहता हूँ तो कोई कंडीशंस ऐसे है कि सेम अगर मुझे यहाँ पे कॉर्नर बनाना है तो मैं जो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करूंगा ना, एक्चुअली वो कॉर्नर तो बनना चाहिए लेकिन वो फर्स्ट लाइन कैंसिल नहीं होनी चाहिए, आपको करवानी सेकंड लाइन कैंसिल। तो इफ एनी कंडीशन, तो आप क्या करोगे, सेम ये फर्स्ट वाली कमांड सिलेक्ट करोगे कॉर्नर में। अगर ये फर्स्ट वाली कमांड सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन सिलेक्ट की, देन यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन सिलेक्ट की, ये आपका आ गया कर्व। तो इसको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडियस दो। मैं जब इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए, ये हमारी लाइन वन साइडेड लाइन ड्रॉ हो गई। सिंपल थिंग कि अगर आपको कोई भी एक लाइन रखनी है तो ये आपका हो गया सेकंड वाला जो आप कॉर्नर यूज करोगे। सेम वैसे उसे उसी तरह एक डिफरेंट है थर्ड, जिसमें आप दोनों लाइन दोनों के दोनों लाइन आपके ट्रिम नहीं होने वाले हैं, आपके लाइन सिर्फ दोनों के दोनों रहने वाले हैं। तो सेम फॉर एग्जांपल मैं ऐसे अगर नो ट्रिम को अगर नो ट्रिम ऑफ कॉर्नर अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन सिलेक्ट की, यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन से लेके एंड दिस आई हैव गिवन द सम रेडियस एंड दिस इज अ कॉर्नर। ओके, ये देखिए अगर आपको शो हो रहा होगा तो ये देखो, ये आपका कॉर्नर कॉर्नर जो एजेस है वो वो लाइंस अभी उसी तरह है। एक्चुअली ये आप कौन से ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हो, एग्जांपल कि आपको सरफेस फिनिशिंग देनी है, जब आप एंगल सेट करते हो तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरह मैं दूसरा एक रेक्टेंगल बना के एक स्मॉल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने ये 2 कॉर्नर बताया, अभी कॉर्नर हम थर्ड कमांड के लिए देखेंगे कि इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम है। जो स्टैंडर्ड लाइन्स है ना वो आपकी ट्रिम हो जाएँगी। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट की, देन सेकंड लाइन ये मैंने सिलेक्ट की, ये आपका कॉर्नर बन गया और आपकी जो स्टैंडर्ड लाइन है वो ट्रिम हो जा रही है। ओके, जो लाइन के ऊपर की स्टैंडर्ड लाइन जब कॉर्नर ड्रॉ करते हैं तब जो ड्रॉ होती है वो स्टैंडर्ड लाइन एक्चुअली। ओके, ये स्टैंडर्ड लाइन आपको फोकस करके कॉर्नर के हिसाब से डिलीट करेगी। देन नेक्स्ट कमांड एक्चुअली नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम्स। तो ये अभी हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन। अभी जैसे कि आपको अभी जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो स्टैंडर्ड लाइन के लिए था। स्टैंडर्ड लाइन जैसे कि फॉर एग्जांपल आया है और ड्राइंग लाइन, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है तो ये आपकी एक्चुअली स्टैंडर्ड लाइन है। ओके, स्टैंडर्ड लाइन है। सेम अगर इसे मैं स्ट्रेट ड्रॉ करूँ एकदम एकदम से अगर स्ट्रेट ड्रॉ करूँ तो ये हमारी स्टैंडर्ड लाइन, वो भी स्टैंडर्ड लाइन है और ये भी स्टैंडर्ड लाइन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड लाइन को कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और कंस्ट्रक्ट किया, तो ये हो गया हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड लाइन। अगर मुझे फिर से स्टैंडर्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो ये देखो, मैंने कमांड ऑफ की, स्टैंडर्ड लाइन में हो गई। तो ये जो आपको स्टैंडर्ड लाइन आपका कंस्ट्रक्शन लाइंस में अगर आपका ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो देन आप ये कौन सी यूज करोगे, आप स्टैंडर्ड नो ट्रिम सॉरी स्टैंडर्ड लाइन स्ट्रीम एंड कंस्ट्रक्शन लाइन स्ट्रीम आपको यूज करनी है। सिंपलीफाई कि मैं अगर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट पे अगर एक छोटा रेक्टेंगल बनाऊं, ओके, एंड आई हैव सिलेक्ट मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कॉर्नर देना है तो सिंप्लीफाइड मैंने ये कमांड सेलेक्ट की, स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम्स। ये स्टैंडर्ड लाइन स्ट्रीम से बेसिकली ये रेक्टेंगल में स्टैंडर्ड लाइन में और ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन एलिमेंट में। तो फिर ये मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट लाइन, ये मैंने सेकंड लाइन सिलेक्ट की, ये देखो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन्स। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कॉर्नर हो गया एंड देन लास्ट इज
ये लास्ट इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन टू नो ट्रिम। मतलब क्या, जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है वो ट्रिम नहीं होने वाली है। सिंपल थिंग कि ये मैंने सिलेक्ट किया। ओके, ये देख, ये सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लाइन ट्रिम नहीं हुई, सेम एज लाइक। और आपको भी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगी, कन्फ्यूज़न ऐसी होगी कि अगर कन्फ्यूज़न है आपको तो सिंपली थिंक कि सर आपने जो बताया कि कंस्ट्रक्शन एलिमेंट और जो है वो हमारी मेन लाइन है वो ट्रिम नहीं होने वाली। कुछ कमांड है कि ट्रिम है और कुछ कमांड है नो ट्रिम वाली, और दूसरी ऐसी ट्रिम कमांड है जिसमें भी ट्रिम नहीं हो रही। तो सिंप्लीफाई, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर इसे हम ज़ूमिंग करके देखें, अगर ज़ूमिंग करते हैं इसे, तो सी दिस कि सी दिस, ये देखो ये एंगल कर्व चेंज हो गया। ओके, फिर से अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, अगर मैं उसको कॉर्नर दूँ, ये देखो ये मैंने दिया कंस्ट्रक्शन लाइंस नो ट्रिम वाला। इसमें जो ट्रिम्स है वो ट्रिम होने नहीं वाली है। ओके, ये सीरीज नो ट्रिम में सिंगल साइड स्ट्रिंग हो जाती है, सेम सिंगल साइड हो जाती है। फिर से अगर एक बार ट्राई करें, तो ये मैंने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की, ये मैंने सेकंड लाइन सेलेक्ट की। ओके, ये देखो ये जो है वो नो ट्रिम के लिए है, और वो फर्स्ट लाइन ट्रिम की हुई क्योंकि जो कर्व है वो हम इनसाइड ड्रॉ गए, इसके लिए वो ट्रिम हो गए। और देन ये है कंस्ट्रक्शन लाइंस विथ ट्रिम। अभी अगर आप ट्रिम की बात करोगे तो मैंने ये फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया एंड देन सेकंड लाइन सेलेक्ट किया, ये फर्स्ट लाइन। ओके, ये सेकंड लाइन सेलेक्ट किया, ये देखो ये ट्रिम के लिए आपका जो एंगल है वो आप देख, ये देखो ट्रिम के लिए। और इसमें अगर हम ज़ूमिंग करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों कमांड में, कि नो ट्रिम और ट्रिम में जो डिफरेंस है ना एक्चुअली, कि वो जो नो ट्रिम है, नो ट्रिम में लाइन लाइन के ऊपर ओवरलैप नहीं होती है। कुछ माइनॉरिटी है कि 0.1 और 0.2 में मिसमैच करेगी। और जो नो ट्रिम है एक्चुअली, नो ट्रिम के अंडर में लाइन ओवरलैप हो जाएगी, एक्यूरेट लाइन टू लाइन, लाइन के ऊपर लाइन आने वाली है। ओके, यही है हमारे ऑपरेशनल कमांड। ये हो गया हमारे तो कॉर्नर के लिए। देन हम देखेंगे कि चाम्फर के लिए सेम ऑपरेशन है, चाम्फर के लिए भी। जैसे कि ये नॉर्मली नॉर्मल ट्रिम एलिमेंट के लिए, देन ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि जो आप ड्राइंग करो, कॉर्नर ड्रॉ करोगे तो उस लाइन सेलेक्ट करोगे, तो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो इसमें क्या होगा कि ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो ये पहली फर्स्ट एलिमेंट है उसे ट्रिम करके एक लाइन बची रहेगी, सेम कॉर्नर की तरह। देन नो ट्रिम, नो ट्रिम में क्या होगा कि जैसे आप नो ट्रिम सिलेक्ट करके चाम्फर देते हो, तो आपकी जो लाइन है वो ट्रिम होने नहीं वाली है। देन फिर से ये स्टैंडर्ड लाइन स्ट्रीम के लिए, एंड देन ये कंस्ट्रक्शन लाइन स्ट्रीम के लिए, एंड ये कंस्ट्रक्शन लाइन नो ट्रिम के लिए, नो ट्रिम के लिए। और द सेम जाम्फर एंड कॉर्नर के लिए आपकी जो ऑपरेशन है वो एक्यूरेट सेम है। फर्क इतना है, एक में आपको रेडियस मिलेगी, दूसरे में आपको एंगल और लेंथ मिलेगी। देन हमारी ये है ट्रिम कमांड। ओके, बेसिकली आपको इंट्रो में ही ट्रिम कमांड का बताया था। ट्रिम कमांड में क्या होगा, सिंप्लीफाइड ट्रिम कमांड है हमारी। ट्रिम कमांड में बहुत सारे अलग अलग कमांड है, जिसमें हमारी फर्स्ट है इरेजर। ओके, अगर आप इरेजर को सिलेक्ट करोगे तो आपकी क्या है, आपने जो लाइन सिलेक्ट की वो डायरेक्ट डिलीट कर देगी। फिर से इरेजर को सिलेक्ट करो, ये लाइन आपकी ट्रिम हो जाएगी। ओके, देन अगर आपको अगर आप इसमें ट्रिम सिलेक्ट करते हो, वो इरेज़र थी, ये ट्रिम थी। तो ट्रिम में क्या होगा कि आपको 2 लाइन रीड करवाने हैं। ओके, ये लाइन आप ट्रिम में किस तरह कर सकते हो कि जैसे कि आप कोई लाइन सिलेक्ट करके कम ज़्यादा करना है। ओके, आपको कितनी रखनी है, कितनी मूव ऑन करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैंने अभी एस्केप करके कमांड को छोड़ दिया और मैं इस ट्रिम को सिलेक्ट करता हूँ। इस ट्रिम को अगर सिलेक्ट करता हूँ, सपोज़ मुझे ये लाइन यहाँ से ले जाकर यहाँ आधी काटनी है। लेकिन इस साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे रखनी है, और कहाँ से काटनी है, ये हाफ पोजीशन से लास्ट तक हमें काटनी है। तो हम क्या करेंगे, इस कमांड का सिलेक्ट करेंगे और ये पॉइंट, मतलब ये लाइन को सिलेक्ट सिलेक्ट कर लिया। और हम कैसे काट सकते हैं, ये सॉरी ये हमारी कैंसिल हो गई। ये फिर से हमने कमांड को सिलेक्ट किया और ये लाइन को हमें काटना है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन देखो, ये हमने एक्चुअली अपोजिट साइड से पिक किया, इसीलिए वो लाइन बढ़ रही है, नहीं तो वो लाइन शॉर्ट होती। तो ये देखो, अगर आप चाहो तो इसे ज़ीरो कर सकते हो।
एंड ये देखो ये हो गए 0। तो आपने देखा कि इतना पोर्शन कट हो गया। आपको साइट्स बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी होगी, क्योंकि आप क्या है ट्रिम करने के यूज़ करोगे। तो इसमें भी आपको 2 ट्रिम मिलेंगे। जैसे कि ये ट्रिम ऑल एलिमेंट एंड आपको ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट पे अगर क्लिक करते हो, तो ये क्या करोगे आप ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट पे क्लिक करके आप भी सेम डायरेक्शंस में लाइन को घुमाओगे, और जो फर्स्ट साइड आएगी वो आपकी जो है वो ट्रिम होने वाली है। सेम ये ट्रिम कमांड के लिए। एंड देन ये हमारी है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड का मेनली यूज़ क्या होता है, किसी चीज़ को ब्रेक करना। सपोज मुझे लाइन को यहाँ से ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूँगा ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करके लाइन को यहाँ से ब्रेक करने का ट्राई करूँगा। ओके, ये देखो ये ब्रेक हो गई। ओके, आपको सिंप्लीफाई करना क्या है, कमांड को सिलेक्ट करना है ब्रेक कमांड को, एंड आपको लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको ब्रेक कहाँ से करनी है वो सिलेक्शन करना है। तो कि ये मैंने ब्रेक कर दिया। ओके, ओके, ये मूव ऑन हो गई। ये देखो, ये हमने ब्रेक कर दिया। सिंप्लीफाइड आपको इस तरह यूज़ करना है। नाउ अभी आप आगे देखोगे कि ये आपको क्लोज़ आर्क एंड कॉम्प्लीमेंट देना है। अगर आपको कोई क्लोज़ आर्क और कॉम्प्लीमेंट देना है, तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे कि सिंपल थिंग कि आपने कहीं आर्क को ड्रॉ कर लिया, ओके? आर्क को अगर आपने ड्रॉ किया है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ड्राइंग द एक वन आर्क। ओके, मैंने ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया एंड आई हैव ड्रॉन दिस आर्क। ओके, ये इतना आर्क दे दिया। सपोज कंडीशन है कि मुझे सेंटर पॉइंट पता नहीं, तो मैं इस सर्कल को सॉरी आर्क को सर्कल में किस तरह कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, क्लोज द आर्क को सिलेक्ट करूंगा। स्पेशल कमांड है, क्लोज द आर्क को सिलेक्ट करके उस कमांड को सॉरी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, देन हमारा जो है कंप्लीटली सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, सेम फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे स्टाइलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट करूँ, तो फिर से एक मैं क्या करूँगा, मैंने फिर से एक आर्क ड्रॉ किया, मुझे इसको फिर से सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने डायरेक्टली वो सिलेक्टेड था, मैंने डायरेक्ट कमांड से लेके वो कन्वर्ट हो गया सर्कल में। देन जो हमारी लास्ट बची है वो है कॉम्प्लीमेंट। ओके, ओके, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि आपने जो ड्रॉ किया एक कर्व, उसे कॉम्प्लीमेंट मतलब के तौर पर कितना ड्रॉ कर रहे हो, हाफ एंड हावर आपको अ, ओके, आपको जैसे कि मतलब आपने जो भी कर्व ड्रॉ किया है, तो आपको उसके अपोनेंट जाना है। सिंपल थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल ड्रॉ करते, ओके, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ओके? मैं क्या करूँगा, इसके बीच में से कुछ डिस्टेंस पे एक लाइन प्लॉट करता हूँ, ओके? ये मैंने लाइन प्लॉट कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइन के नीचे कट हो गया है, लाइन के ऊपर अलग एक कट हो गया। तो ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ओके? ऊपर 1 से नीचे वाला सेकंड नंबर। तो इसमें सिम्प्लीफाइड क्या करना है कि मैंने सपोज़ एक ऊपर वाले पार्ट को मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, सपोज़ मैंने क्या किया ट्रिम कर दिया, ओके? मैंने सपोज़ ट्रिम कर दिया ऊपर वाले पार्ट को, ये मैं करता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को ट्रिम करता हूँ। ओके, सो मुझे क्या करना है, मैं लाइन को भी डिलीट करता हूँ। सो मुझे क्या करना है कि ये जो सर्कल है एक्चुअली वो मुझे कर्व नहीं चाहिए, वो जो छोटा मैंने कट किया ना वो मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिंप्लीफाइड, ये हम क्या करेंगे, ये हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट लेकर इसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखो आ गया अपना ऑटोमेटिक। क्योंकि क्या होता है कि जो कर्व है वो आपने अगर प्लॉट नहीं किया हुआ है, वो डिलीट कर दिया, तो नीचे वाला एक्सचेंज हो गया जाएगा ऊपर की तरफ। नीचे वाला एक्सचेंज होकर ऊपर की तरफ आएगा, एंड द लास्ट इज़ जो हमारी है मिरर कमांड, तो करना है मिरर कमांड का। सो सिंप्लीफाई हम एग्जांपल के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सेम यही सर्कल हमें हॉरिजॉन्टल मतलब इस साइड भी चाहिए। जैसे कि हमने अगर ये लेफ्ट साइड को सर्कल ड्रॉ किया, तो हमें राइट साइड को भी अगर सिंपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और देन हम क्या करेंगे एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे एज इट इज़, ये हमारी मिरर कमांड। तो मिरर कमांड का यूज़ क्या है कि सिंप्लीफाइड सेम डायरेक्शन ऑफ सर्कल सॉरी कोई भी अगर प्रोडक्ट को आपको अपोनेंट साइड में अगर सेम एज इट इज़ कॉपी करना हो, तो आप मिरर कमांड का यूज़ करोगे। देन उसके बाद हमारी आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि आपको सिमेट्रिक प्रोडक्ट देगी, नॉट एग्जैक्ट बट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर आप सिंपल थिंग और एक एग्जांपल लोगे, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने हाफ रेक्टेंगुलर अगर एक स्क्वायर टाइप रेक्टेंगुलर अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे सिमेट्रिक अगर चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूँगा
ओके, तो मैं ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक की वही प्रोडक्ट अगर आप शिफ्ट भी कर सकते हो। ये हो गया सिमेट्रिक। जो मैंने रेक्टेंगल इस साइड माउंट किया था वही ओरिएंटेशन पे, वही पोज़ीशंस पे आपको ये रेक्टेंगल जो है वो राइट साइड में मिल जाएगा। और अगर आपको सेम इसमें नेक्स्ट कमांड का यूज़ करना है तो वो है ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन का यूज़ ऐसा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर मूव करवाना हो तो सिंपली फाइन आपको कोई जैसे कि ये रेक्टेंगल की पोजीशन है वो हमें चेंज करवानी है। तो यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रेंट्स है वो आपको डालने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की आपको कौन से पॉइंट्स से कहाँ से चेंज करवानी है। तो मैं यहाँ से अगर 1 दे देता हूँ और यहाँ पे सपोज़ मैं समथिंग कीप दोनों को अगर ओपन करके मैं कुछ डिस्टेंस दे दूँ। ओके, कुछ मैं डिस्टेंस देता हूँ और मैं यहाँ से लेकर सिलेक्शन करता हूँ। तो यहाँ से मुझे ट्रांसलेट किस तरह करना है, यहाँ से लेकर मुझे ट्रांसलेट इस तरह करना है। तो सेम मैंने ट्रांसलेट कर दिया। मतलब कि क्या सिंपल थिंग है, आप जो भी प्रोडक्ट जो भी कंपोनेंट सिलेक्ट करते हो ट्रांसलेशन के लिए, आप उसी लाइन को पर्टिकुलर लाइन को आप अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और अलग-अलग वैल्यूज में आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये लाइन को 4 पार्ट्स में कॉपी किया, सेम लाइन सेम डायमेंशन वो ट्रांसलेट किए। ये था आपका ट्रांसलेशन। एंड देन आपका यूज़ होता है रोटेशन। ओके, रोटेट का यूज़ क्या करते हो? रोटेट डेफिनेशन मतलब कि सिंपल थिंग कि आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, अगर आपको सर्कल को रोटेट करना है तो ये मैं 5 पार्ट्स में ले लेता हूँ एंड देन मैं सिलेक्ट करता हूँ इस सर्कल को। ओके, कि अगर मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया तो इस पॉइंट से जो आने वाला है वो अ, कौन से पॉइंट से सर्कल होगा। सब इस तरह अगर मुझे कोई इस तरह ज्योमेट्री बनानी है किसी पॉइंट के अगर किसी पॉइंट के रोटेशन में अगर हमें वो प्रोडक्ट रोटेट करवाना है कॉपी करके, तो हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं रोटेशन। देन हमारी लास्ट कमांड जो है वो है डुप्लीकेट। ओके, अभी हमने रोटेशन देखी, देन रोटेशन में आपको डुप्लीकेट भी सेम वैल्यूज आपको प्रपोज करना है। तो डुप्लीकेट में एक्चुअली जो ये स्केल है, स्केल में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हम रेशियो सेट करते हैं ना किसी प्रोडक्ट का, अगर कोई प्रोटोटाइप अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो वो एक प्रोटोटाइप है एंड देन वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो वो प्रोटोटाइप को जब आप डेवलप करोगे एक्चुअल में तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन होगा कि सिंपल थिंग हमने जो प्रोटोटाइप है वो 50% में डेवलप किया है, तो आपका जो मेन ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो 100% में होगा। सपोज आपके वैल्यूज कुछ ऐसे होंगे कि 50 वहाँ 100 होंगे, तो यहाँ 0.5 है तो वहाँ 1 होंगे। इसी तरह आप स्केलिंग करके प्रोडक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा कि ये मैंने सर्कल पॉइंट को सिलेक्ट किया, देन ये सर्कल सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे प्रोजेक्शन करके इसे इसका प्रोजेक्शन में वो स्केल करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने अ, ये ये देखो सेम एज़ मैं स्केल करवा रहा हूँ, सेम सर्कल अगर मैं यहाँ वैल्यू दे दूँ कि सपोज़ 5% में है, तो ये देखो ये 5% में आ गया हमारा। तो ये एक्चुअली बड़ा सर्कल है, ये देखो ये 5% में ये स्केल आ गई कि ये स्केल्स के हिसाब से सेम प्रोडक्ट वो अपनी स्केलिंग या साइज़ चेंज करेगा। देन हमारी जो लास्ट स्टेप वो है ऑफसेट्स। ओके, ऑफसेट जैसे कि मुझे ये सर्कल का ऑफसेट चाहिए। तो ये सर्कल का ऑफसेट मतलब कि सर्कल अगर सेम दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं ऑफसेट भी कर सकता हूँ कुछ डिस्टेंस पे। ये देखो ये ऑफसेट मिल गया है, ये ऑफसेट है एंड द लास्ट जो है हमारा वो प्रोजेक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 3D एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हो, सपोज ये एक हमारा सिलेंडर है, ये जो हमारा लास्ट सर्कल है वो एक सपोज सिलेंडर है। अगर आपको सेम एज इट इज अगर आपको एक दूसरा सिलेंडर या इंटरनल सर्कल ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ करोगे, उसे सिलेक्ट करोगे। ये अभी 2D में स्केचिंग में इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये 3D का पार्ट है एक्चुअली। तो आप ड्राइंग को सिलेक्ट करके 3D पार्ट को आप क्या कर सकते हो, उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये अभी एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो देन सेकंड क्या कौन-सी है कि एस्टिमेटेड 3D एलिमेंट्स, ये क्या है नॉर्मली प्रोजेक्शन ऑफ 3D एलिमेंट। देन ये सेकंड आता है कि इंसर्टेड 3D एलिमेंट, जैसे कि नॉर्मल 3D एलिमेंट में तो हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं ना कि फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट इंसर्ट किया, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट, तो इंसर्टिंग पार्ट्स जो होते हैं ना उसमें आप इंसर्टेड 3D एलिमेंट का यूज़ करोगे एंड देन प्रोजेक्टेड 3D शेड्यूल्ड एजेस, मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लास टाइप, कॉर्नर्स टाइप, एजेस होते हैं, तो उन पार्ट्स को प्रोजेक्ट्स को उन जो अगर आपको 3D लिमिट
में अगर प्रोजेक्शंस देने, जैसे अगर कॉपी करने के लिए एक फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो अगर हम ग्लास लेते हैं, तो ग्लास का अगर आपको प्रोजेक्शंस लेना है तो आप इस कमांड से शार्लट एजेस से आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आप इसी ऑपरेशंस कमांड्स का यूज़ करके आप प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सक्सेसफुली एफर्ट्स आपके सक्सेस मिलेंगे। देन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी, आपको 100% आपका जो सॉफ्टवेयर एक्वायरिंग है वो मिलेगा। नहीं तो आप विदाउट प्रैक्टिस आप बहुत कम नॉलेज गेन कर पाओगे। और आप अलग-अलग कमांड्स को अलग-अलग जगह यूटिलाइज़ करना सीखो, कौन-सी कमांड को कहाँ प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से आपको सॉफ्टवेयर में आपको एक्सपर्टीज़ मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।